हेलो साथियों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। आइए बहुत अच्छे सेशन के साथ जुड़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं। अखिलेश ने पलटा खेल, अब योगी की कुर्सी खतरे में, जानिए पूरा मामला क्या है। शुरू से लास्ट तक देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी कि क्यों कुर्सी खतरे में आ गई। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की, जो इतना शासन सत्ता में रहते थे और ये बोलते थे कि ये कर दिए वो कर दिए, इतना विकास का काम किए। सामने दिखेगा कि क्या क्या विकास का काम किया और क्या नहीं किए। नाकामी दिखेगी इनकी कि किस पे काम किए किस पे नहीं काम किए। वही है आज से हाथ से। अभी लोकसभा का तो निकल ही गया है, अब विधानसभा का भी निकल जाएगा इनके हाथ से। ऐसे रहा पूरा मामला, इसी पर टिका हुआ है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 उत्तर प्रदेश में बदल रहा है सियासी नक्शा। जैसे आप देख सकते हैं कि सियासी नक्शा बदल रहा है। जहां पे रेड रेड है वहां पे समाजवादी पार्टी का सीटें हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आने वाले समय में सब जगह पूरा बदल जाएगा। जो ये चीजें आप नक्शा के द्वारा समझिए। इन्हीं के बारे में बड़ी खबरें में भी बिल्कुल दिया हुआ है और उत्तर प्रदेश का ही जिक्र किया हुआ है, क्योंकि इतना सीटें समाजवादी पार्टी के पास गई तो क्या कारण ऐसा रहा। कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल में आदित्यनाथ योगी जी असफल रहे, तभी ये चीजें हुआ। आइए यहाँ पर देखते हैं। एक पॉइंट ये भी ध्यान दीजिए, अवधेश पासी जी सपा के प्रत्याशी थे और इनका कहना है कि अयोध्या से ये अयोध्या से लड़ रहे थे। इनका कहना है कि यहाँ पे अयोध्या से नरेंद्र मोदी भी लड़ना चाहते थे और आदित्यनाथ योगी भी लड़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं यह एहसास हुआ उन दोनों को कि यहाँ से लड़ेंगे तो यहाँ की सीटें हारने वाली है, तो हम हार जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे नहीं लड़े और अपने दूसरे प्रत्याशी को खड़ा किए लड़ने के लिए। और वही हुआ लास्ट में कि वो सीट चली गई अयोध्या की। यहाँ पे सपा की सीटें आई। कुछ ना कुछ कौन है, कर्मकांड से पहले ही पता चल जाता है मेरे साथियों कि क्या होने वाला है आगे। जिस तरह अयोध्या का स्थिति थी और जिस तरह अयोध्या में हो रहा था, घर टूट रहे थे, लोगों का हड़प ले जा रहा था, वहां से खाली करवा रहे थे, बहुत लोग बेघर हो गए। बहुत सारे ऐसे 10 चीजें हैं अयोध्या में जो चीज घटना घटित हुई हैं। केवल आप बाहर से सुन रहे हैं राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, बात चल रही है। राम मंदिर से कुछ नहीं होता। अगर किसी को घर से बेघर कर दिया जाए तो राम मंदिर में क्या करेगा। ऐसे हुआ सिचुएशन, वहां पे आया, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। जो वहां पे अयोध्या फैजाबाद आ गया पूरा। वहां पे फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या रखा गया। वहां पे फैजाबाद में ये चीजें कंडीशन आई जो कौन है बहुत दर्दनाक थी। वहां पे इस तरह अगर उतर के देखते उस समय जाते, आपको फील होता कि क्या हो रहा है। तो कैसे सीटें जीतेंगी, इतना बड़ी संख्या में हारी है सीटें कि कोई सोच भी नहीं सकता। जो ये अपना मुद्दा बना रखे थे पहले कि राम मंदिर को लेकर, वही से सीटें चलेंगी। और बहुत बड़ी दुखद की बात है इनके सबके लिए। आगे आने वाले इतने सीटें अब की बार तो गठबंधन से सरकार बना रही है बीजेपी, लेकिन आगे चलने के बाद में अगर ऐसे रहा तो गठबंधन से भी नहीं बन पाएगा और सारा सत्ता खो बैठेंगे। और उत्तर प्रदेश से तो जा ही रही है। पूरा काम देखिए और कार्यकाल देखिए योगी जी का कि अभी तक क्या किए। यहाँ पर देखते हैं मेरे साथियों। अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग ने यूपी में भाजपा की गणित बिगाड़ी। बसपा ने तो अपना वोट बैंक भी खो दिया। अब अखिलेश क्या ऐसा किए, समाजवादी पार्टी क्या ऐसा की कि ये चीजें हो गया। देखिए, पहली पॉइंट तो ये है, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बन गई। देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनी है। इन्होंने क्या किया, एक बेरोजगारी में बात किया, एक स्टूडेंट के साथ बेरोजगार के साथ खड़े रहे और रोजगारी पे ये बात किया कि ये चीजें होना चाहिए ऐसे ऐसे। जहां पे अन्याय होता था, न्याय नहीं मिलती थी, वहां पे समाजवादी पार्टी खड़ी होती थी कहीं ना कहीं। यहाँ पर देखिए, धार्मिक मुद्दे के बजाय जातीय गोलबंदी की रणनीति से सपा को सफलता मिली। अब ये क्या है मेरे दोस्तों, ये है कि जो छोटे छोटे वर्ग है उस पर ध्यान दिया गया। किसी के साथ ऐसा हुआ कि अन्याय ना हो, सबके लिए बेहतर हो। ये चीजें नहीं अपनाए कि मंदिर मस्जिद अपनाए और उसके बाद में ये अपनाए हिंदुत्व अपनाए। ये काम की बात किए और बिल्कुल सरकार के खिलाफ खड़े रहे। यही कारण है जो इतना सीटें लेके आई। यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस का साथ मिलने से राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी जनता का भरोसा जीता समाजवादी पार्टी। और यहाँ पे ट्वीट करके बताए, समाजवादी पार्टी के तरफ से ट्वीट है, यहाँ पर देख सकते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस अपार जन समर्थन के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का हृदय से आभार एवं धन्यवाद की। यही चीजें रहा मेरे साथियों। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू हो गया। आप देखते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बारे में कि वो क्या किए हैं। यहाँ पर देखिए, प्रतियोगी
छात्रों की नाराजगी पड़ गई भाजपा को भारी, क्यों ना पड़ जाए कि जितना कुछ पेपर लीक हो जा ज्यादातर पेपर लीक हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये हाल हो गया है कि कोई भी छात्र फॉर्म भरने की राजी नहीं है, दूसरे स्टेट में भर लेगा, वो मंजूर है उसके लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं भरना चाहता है, क्योंकि ये जानते हैं ये कहीं ना कहीं ये कहानी दोहराएगी। लेकिन मेरे साथियों, बाद में क्या हुआ, जो फॉर्म आता है निकलता है, इसकी डेट भी निर्धारित तो लीक हो जाता है, कहीं ना कहीं धांधलेबाजी होती है। इसके बावजूद में इससे निपटने के लिए वो फॉर्म ही निकालना बंद कर दिया, वैकेंसी ही निकालना बंद कर दिए। नहीं रहेगा, नहीं भरेंगे स्टूडेंट, फॉर्म नहीं भरेंगे, परीक्षा में नहीं बैठेंगे, धांधलेबाजी कहाँ से होगी। देखिए इतना बड़ा कुछ स्तर पे बोलते हैं बहुत बड़ा काम किए, क्या काम किए, किसानों का जो आया था, जो अच्छे से कमा खा रहे थे, वो भी छीन लिए। आज के डेट में देख लीजिए, खेत में पैदावार कम हो गया, पैदा भी नहीं हो रहा है, इतने सारे गांव में सांड घूम रहे हैं, गाय घूम रही है, सब कुछ इतना गौशाला के बाद भी हर चीज है। आप ऐसे देखोगे गौशाला के बाहर अगर खेत है वहां पे भी घूमते हुए मिलेंगी, क्या चीजें हैं। शुरू करने से कोई चीजें नहीं हो जाती है, उसका बहुत दुरुस्त करने से और उसे बहुत अच्छा काम करने से होता है। मेरे साथियों, ये तो है ही है। और उनके किसान के जो बेटे पढ़ते थे और जो पढ़ाई वढ़ाई करते थे, कहीं ना कहीं पेपर देते थे, वो भी छीन लिया गया। यहाँ पे कि उनका भी पेपर होता है तो लीक हो जाता है, नहीं तो पेपर ही नहीं होता है, कई कई साल से भर्ती। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है। ऐसे जो भाजपा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी अग्नि के सवाल ने छुआ मन। यहाँ पर देखिए, अग्नि क्या है, अग्नि जो निकाला था, अग्निवीर जो निकाला था इन्होंने भाजपा ने, तो इसमें क्या थे भाजपा सरकार कि 4 साल में पहले परीक्षा पास करना होगा। अरे ये भाई वो भी बच्चे करते थे कि जो अच्छे खासे पढ़ते हैं, उसके बाद में अग्निवीर में सिलेक्शन होता है और वहां पे कुछ ही बच्चों को लेते हैं, उसके बाद बाहर कर देते हैं। किसी को रोजगार देके रोजगार छीन लेते हैं, एक टाइम तो उनको सैलरी मिलने लगती है, उनके घर में थोड़ा बहुत खुशी आती है और उनके मम्मी पापा थोड़ा खुश होते हैं और बोलते हैं हमारा बेटा इसमें चला गया। उसके बाद में फिर निकाल दिया जाता है, उनका जॉब छीन लिया जाता है। ये सबसे बड़ा क्या है, यही में उलझे रहे। यहाँ पर देखिए सपा की इतनी बड़ी जीत क्यों हुई है। सपा कांग्रेस ने रैलियों में अग्निवीर योजनाओं पर सरकार को घेरा, क्योंकि ये गलत योजना है। जो वैकेंसी है, जो उसमें खाली है, वो तो निकाला ही नहीं जा रहा है और नई नई चीजें लागू कर दिया जा रहा है। इसमें क्या होगा, बच्चों को परेशान करने के लिए। ये कोई ये चीजें थोड़ी ना है। यहाँ पर देख सकते हैं, आइए उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार को देखते हैं। 2017 में सीबीआई जांच तो 2017 में शुरू हुई थी, लेकिन दोषियों को सजा न मिलना युवाओं के दिल में कसक छोड़ गया। यहाँ पर देखिए, सीबीआई जांच तो शुरू हो गई, और किसके लिए सीबीआई जांच शुरू हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच 2017 में शुरू हुई थी। उसके बाद में अभी तक कोई दोषियों को सजा नहीं मिली और न्यायपूर्णता कोई कौन है, इसमें वो चीजें नहीं आया, न्याय नहीं मिला। वैसे बोलते हैं लोग कि कौन है सीबीआई जांच लागू। आज के डेट में जनता को सीबीआई से भी विश्वास उठ गया। क्यों ना विश्वास उठ जाए, सीबीआई जांच का मतलब होता है 1 साल में 6 महीने उसका निष्कर्ष निकल के आ जाए, फाइनली उसके हाथ में आता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है मेरे साथियों कि सीबीआई के हाथ में चला गया, समझ लो मैटर खत्म हो गया, क्योंकि उसका रिजल्ट ही नहीं आना है। क्या चीज है, पहले तो सीबीआई पे लोग विश्वास करते थे, लेकिन आज क्या करेंगे, 7 साल हो गया इसमें। यहाँ पर देखती है दोषियों को वो नहीं मिली। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा में भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन, 7 साल लग गए, लेकिन यह संस्था अब तक अस्तित्व में नहीं आई। 7 साल से गठन कर रहे हैं, लेकिन अभी अस्तित्व में नहीं आई। योगी का क्या है, योगी का यही है कि पहले कुछ आक्रोश में आते हैं, योगी सरकार आक्रोश में आती है, कोई कदम उठाती है, ऑन द स्पॉट काम करती है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं, क्यों नहीं उठा रही है। बेरोजगारी इतना है, वैकेंसी इतना है, पेपर लीक इतना हो रहे हैं और ऐसे कांड हो रहे हैं, क्यों नहीं उठा रही है। बोलती है गुंडागर्दी खत्म कर दिए, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, जो जिसको रहना है गुंडागर्दी नहीं चलेगा। अरे मेरे दोस्तों, वहां पे खत्म हुआ है, जो बड़े बड़े माफिया हैं उनके लिए थोड़ा खत्म हुआ है, लेकिन ऐसे गांव में ऐसे छोटे छोटे स्तर पे बहुत सारे माफिया हैं जो दूसरे का कब्जा कर रखे हैं। ऐसे अगर वो लेना है, आपको फैसला लेना है, तो ऑन द स्पॉट लो सबके लिए। कि अगर गांव में कोई किसी का जमीन कब्जा कर रखा है, कोई किसी का घर हड़प रखा है, तो अगर थाने तक वो आ जाता है तो उसका खाली करवा जाए और अच्छे से कार्रवाई हो, जो कभी किसी के सरकार में नहीं हुई हो, वो इसके हमारी सरकार में होगी। लेकिन इसपे क्या है मेरे साथियों, इसमें भी ऐसा क्या रहा कि इसपे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांव में जाते हैं सर, वो वहां का थाना नहीं सुनती है, वहां का डीएम एसपी भी नहीं सुनते हैं, पता नहीं कितना लगाते हैं। उसके बावजूद में यहाँ पे तक मुख्यमंत्री कार्यालय पे भी लगाते हैं लोग, अपना एप्लीकेशन देते हैं, नहीं मिल पाते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन उनका नहीं सुनवाई होता है। सुनवाई उसको होता है जिसका जो हड़प कर रखता है, 10-20 हजार रुपए थाने में फेंक देता है, 50 हजार थाने फेंक देता है, थाना सुनवाई नहीं करता, वो कुछ नहीं कर पाते। ये हवा में नहीं बोल रहे हैं मेरे दोस्तों, अपने खुली आंखों से देख रहे हैं। कभी भी कोई सरकार बुला ले या कोई प्रशासन बुला ले, उसको हम दिखाते हैं ये चीज, सारा चीजें
कहीं दूर की बात नहीं है। तो कैसे सरकार रहेगी? एक टाइम तक ही रह पाएगी। एक टाइम के बाद लोगों अंधभक्त का आंख खुलेगा तो सरकारें जाएंगी, क्योंकि उनको सरकार से नहीं मतलब है। उनको ये चीजें मतलब है कि हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं मिलती है तो कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। किस मतलब की सरकार। यहाँ पर देखिए, अगला चीज देखिए, यहाँ पे भाजपा महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर भांप नहीं पाई, क्योंकि भाजपा सरकार ऐसी थी, बेरोजगारी और महंगाई पे बात नहीं करती है, बस केवल राम मंदिर पे बात करती है और उसके बाद में हिंदुत्व पे बात करती है। चाहे लोग भूखे मर जाएं, बस ये एक आश्वासन दिला रखी है कि 5 किलो राशन आपको मिल रहे हैं, ये हमारी वजह से मिल रहे हैं। लोग बोलते हैं कि कौन है, ये अपना चेहरा नहीं बना भाजपा सरकार। अरे जब ऐसे बात है, यहाँ पे वैक्सीन के साथ एक कौन है, आटा गेहूं पे कोई भी आप क्षेत्र देख लीजिए जहां प्रधानमंत्री जी का फोटो ना हो, इसका लगाने का क्या कारण है? कभी भी इस पे भी वीडियो लेके आएंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या कारण है। यहाँ पर देखिए, ऐसे ऐसे पे बात करती है, और सपा ने और थोड़ा बहुत बात की, पहले भी वो क्राइसिस से जूझ रही थी, उससे निकली, जो उससे गलत हुआ था उस पर वो गलती मान के आगे बढ़ी, जो सपा काम कर रही है अच्छा काम के लिए, इसीलिए इतना सीट लेके आई है। यहाँ पर देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा में लीक होने से रद्द हो गई, इसमें 50 लाख लोग बैठे थे, इससे निराशा पैदा हुई। इसमें अचानक आपका अचानक कौन है, तुरंत परीक्षा होने का डेट आ जाती है, 1 महीने परीक्षा करवाया जाएगा चुनाव के पहले। लेकिन ये कभी आपने सोचा कि 1 महीने में अगर अदर स्टेट के हैं तो कहाँ से टिकट मिलता है? टिकट ही नहीं मिलता है तो कहाँ से इतना जल्दी परीक्षा हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन तब भी इन्होंने इतना बड़ी संख्या में 50 लाख लोग थे, लेकिन आयोजन करवा दिया परीक्षा। और कहीं ना कहीं ट्रेन में इतनी भीड़ चल रही थी, बस में इतनी भीड़ चल रही थी, लोग लटक लटक के जा रहे थे, उनके मम्मी पापा भी लटक के जा रहे थे, किसी किसी के पापा नहीं, मम्मी भी गई है पेपर दिलवाने। जो गत हुई है वो सीधे कान पकड़ ली कि ऐसे सरकार में हम आज तक नहीं देखी है। दिल से रो रही थी, दिल से ऐसे दिखाएंगे कि जहां का इनका योगी जी का गढ़ है वहां से सीटें चली गई है, और उसके बाद में जहां पे बहुत ज्यादा गढ़ है वहां पे सबसे कम सीट आई है। जीत तो हासिल हुई है, सबसे बड़ी मुश्किलें पैदा कर देगी। इसीलिए कि वहां का भी फॉर्म भरे थे कि हमारे आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री हैं और वो अच्छा करेंगे, फॉर्म भरो, अब की बार बढ़िया परीक्षा होगा, हर चीज और अच्छे से सिलेक्शन होगा, हमारा बेटा पुलिस बनेगा, हमारा बेटी पुलिस बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ भी हुआ और दुख हुआ, दिल से रोई। उन्हीं लोग सोचे कि हमें इस सरकार को नहीं चाहिए, नहीं तो हमें एक दिन खत्म कर देगा ये सरकार, नस्तो नाबूद कर देगा। इसी के वजह से वो सपा सरकार बहुत ज्यादा सीट हासिल की, और ऐसे कंडीशन रहा तो इनकी भी जो विधानसभा का चुनाव होगा इसमें भी कुर्सी चली जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा अगर सजग नहीं हुए, काम नहीं किए। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर लीक समस्या का समाधान नहीं मिल पाई, बीजेपी नहीं निकाल पाई। बीजेपी कैसे निकाल पाई? यहाँ पर देखिए, आज अखबार में प्रकाशित हुआ कि प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों की नाराजगी पड़ी भाजपा को भारी। रिजल्ट जब आया है उसके बाद में ये चीजें आप देखिए भारी पड़ी। इतनी सारी परीक्षा थी, इस पे इन्होंने मांग कर रहे थे, किसी का परीक्षा नहीं हो रहा था, कोई रद्द हो रहा था, किसी का डेट नहीं आ रहा था, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा था। योगी जी से निवेदन है कि यहाँ पे ये तक लिखा गया, आप 2 गुजरातियों के कहने पर सरकार न चलाएं, आपको उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाना है तो युवाओं को निष्पक्ष न्याय देना जरूरी है। यहाँ तक ये चीजें आया। देखिए यहाँ पे क्या मजाक बन गया है, क्या मजाक है व्यवस्था। आप सरकार चला रहे हैं, बोलते हैं क्या इसमें कौन है। देखिए बच्चे क्या कहना है, नीट का पेपर लीक हुआ है, पेपर का बिल्कुल लिस्ट लगी है, उसके बाद में यूपी आरओ का पेपर लीक, उसके बाद में यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक, CSIR एसओ पेपर लीक, यूपीएससी EPFO का पेपर लीक, सीटेट का पेपर लीक, KBS का पेपर लीक। यहाँ पर ये भी देखिए, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कोई राज्य नहीं बचा। कुछ में एग्जाम कैंसिल हुए और कुछ में पेपर लीक माना तक नहीं गया। मेहनत करने वाला का क्या करेगा, जो मेहनत करेगा। यहाँ पे ये चीज देखे हैं आप, अच्छे से आप स्टूडेंट हो, देखे होंगे। इसमें जब पेपर लीक हुआ, यहाँ पे आवाज उठा रहे थे, कुछ लोग आवाज उठाए, उनको कस्टडी में ले लिया गया। उनको ये तो धमकाएगा कि जेल में डाल देंगे, अगर अपना अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, हर चीज आवाज उठा रहे हैं, उनको जेल में डालेंगे। उसके बावजूद में दोबारा यहाँ तक सरकार नहीं मानी कि हमारा अगर देश इकट्ठा नहीं होता, देश के टीचर इकट्ठे नहीं होते तो शायद सरकार नहीं मानती, कहती रही अफवाह है। बाद में जांच बैठाई तो निकल के आया पेपर लीक हुआ, उसके बाद में कैंसिल हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, नहीं तो कैंसिल नहीं होता। ऐसे कई राज्यों में है जहां पे आवाज नहीं उठती, वहां पे पेपर पे उठता नहीं, बोलते हैं अफवाह है। ये चीजें क्यों नहीं दुरुस्त हो रही है? युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, तो कैसे सीटें बचा पाएंगे? अरे सीटें नहीं, कुर्सी भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे भी देखिए, बेसिक शिक्षा सूचना सामग्री, यहाँ से देखिए ट्वीट हुआ है, छात्रों ने ट्रेलर दिखा दिया। यहाँ पर ये तक बताया कि यूपी भाजपा को डेलड वालों ने लोकसभा चुनाव में हीरो से जीरो बना दिया। अगर जनता ही साथ नहीं रहेगा, बच्चे साथ नहीं रहेंगे, स्टूडेंट साथ नहीं रहेंगे, कौन वोट देगा? जो जिसको सुने नहीं जाएंगे। एक स्टूडेंट का दर्द, उसके घर का पूरा दर्द रहता है, जो जिसकी 1 महीना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल की बात होती है। उसके बाद में किसी तरह पढ़ाई करते हैं बच्चे, उसके मम्मी पापा किसी तरह मेहनत मजदूरी करके पैसा देते हैं, और उसके बाद में पेपर होता है। पेपर होने के बाद में कुछ नहीं होता है, हर चीजें। यहाँ तक ये चीजें हैं, अभी ये चीजें चला गया है क्योंकि इतना धरना प्रदर्शन किया, उसके बावजूद में भी कुछ नहीं सुनवाई हुआ, और आज भी खामियाबी
जो इतना कौन नहीं किए उसका भुगत रहे हैं। कौन भुगतेगा? यूपी सरकार भुगतेगी। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, भाजपा राम मंदिर मोदी के सहारे रही, विरोध नजरअंदाज की करती रही, क्योंकि कुछ दिखा नहीं। जो अगर विरोधी विरोध कर रहे हैं, विरोधी दल बैठे हैं, अपना न्याय मांग रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दी। और यही चीज है कि आज इतना सीटें गंवाई। यहाँ पर देखिए आप सब लोग, स्वर्ण और जाट, भाजपा का चुनाव प्रचार राम मंदिर, मोदी मैजिक और ध्रुवीकरण था। यहाँ पर इतना तक था। इतना होने के बावजूद में भी ये कंडीशन आई, ये घटनाएं घटी। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं था इनके पास, लेकिन विपक्ष के पास मुद्दा था। मुद्दे पे बात की थी विपक्ष, उसके बाद में उससे स्टूडेंट के साथ खड़ी हुई थी। यही कारण है अच्छे में बढ़त बनाई और इतनी बड़ी संख्या में सीट हासिल की, जो आज बहुमत ना हासिल कर ना पाए। गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है, और गठबंधन की सरकार चलाना आसान नहीं होता है। देखना कहीं ना कहीं ये सरकारें गिरेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इनका एक एक चीज देखिए। टिकट वितरण 62 में से 47 सांसद रिपीट करने से सत्ता विरोधी लहर बनी। यहाँ पर देखिए रिपीट किए गए 62 सांसद में से 47 सांसद। टिकट वितरण भाजपा की ताकत रही, लेकिन इस बार पार्टी राम मंदिर और मोदी मैजिक के भरोसे रह गई। यहाँ पर देखिए, स्थानीय विरोध के बाद भी उम्मीदवार नहीं बदलने से भाजपा को 10 से 15 सीटों का नुकसान हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि जो लोग सांसद थे पहले से काम नहीं कर रहे थे और वहां के लोग विरोध भी कर रहे थे, उसके बावजूद में भी इन्होंने उन्हीं को टिकट दिया। और इसी का यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में इनको हार हुई। यही इतना बड़ी कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में सीट गंवाई उन्होंने। यहाँ पर देखिए 62 में से 47 मौजूदा सांसदों को उतारने का फैसला भी भारी पड़ गया। टिकट न मिलने से स्वर्ण समुदाय में नाराजगी भारी पड़ी। ये टिकट भी चुन चुन के गिन गिन के दे रहे थे कि इन्हीं को मिलना चाहिए, स्वर्ण समुदाय को नहीं मिलना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जो उस लायक होते हैं उनको टिकट देना चाहिए। यही कारण है कि सीट गंवाने का। यहाँ पर देखिए सोशल इंजीनियरिंग, सपा ने भाजपा की पिच पर वोटिंग करके उसे मात दी। यहाँ पर देखिए मात दे दीजिए कैसे। सपा ने जनाधार बढ़ाने का भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को अपनाया। भाजपा ने विभिन्न दलों, विभिन्न सामाजिक समूहों, गैर यादव ओबीसी फार्मूला के दम पर 2 लोकसभा 2 राज्य जीते। लेकिन मेरे साथियों यहाँ पर देखिए सपा ने क्या किया, जो काम करती आई। यहाँ पर देखिए सपा एमवाई का फार्मूला अपनाया। एमवाई क्या है? मुस्लिम यादव से बाहर निकली, क्योंकि सपा का कहीं ना कहीं सत्ता चला गया था। एक मुख्यमंत्री होते हुए फिर दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे और सीटें नहीं आ रही थी। इतना बुरी दशा देखना पड़ रहा था। कहते थे काम कर रहे थे, ये भी जातवादी करने लगे थे, यादव करने लगे थे, लेकिन उस चीज से बाहर निकले, सबको एक समान में लेके आए, एक समान वर्ग में लेके आए, तो सबके साथ ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहले यादव के अलावा कोई नहीं दिखता था सपा को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो सोचे समझे लोगों के बारे में, लोगों के पास गए और देखे, अब एक बराबर में काम कर रहे हैं, सभी समुदायों को लेके चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 62 उम्मीदवारों में से सिर्फ 5 यादव को उतारे, उनको टिकट दिए, 10 कुर्मी व 6 कुशवाहा मौर्या। यहाँ पर देखिए सैनी को आगे किया, ओबीसी चेहरे श्यामलाल पाल को अध्यक्ष बनाया। यहाँ पर देखिए अध्यक्ष बनाया, यहाँ पर देख सकते हैं अध्यक्ष बनाया उनको। यही चीज रही है कि आज इतना बड़ी संख्या में सीट हासिल की, और उसके बाद में जो काम कर रहे थे वहां पे, जो जनता के लिए हित में सोच रहे थे, उन्हीं को टिकट दिया और वही जीते और इतनी ज्यादा सीटें आई। और यही चीज ऐसे रहा, बढ़िया लोगों के लिए करते रहे, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश 80 में से 41 सीट सपा और कांग्रेस ने जीती। यहाँ पर देखिए कांग्रेस सपा मिला के। लेकिन मेरे साथियों यहाँ पर देखिए आप लोग, भाजपा के 65.91 लाख वोट घटे। इतना बहुत बड़ी संख्या होती है इसका। 2019 में क्या था? 4.28 करोड़ वोट मिला था चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। यहाँ पर देखिए 2024 में क्या हुआ? 3.62 करोड़ 2024 में मिले। लेकिन वही मेरे साथियों यहाँ पर देखिए, 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 3.62 करोड़ मत मिले, और यही 19 में उत्तर प्रदेश में 4.28 करोड़ मत मिले थे। यानी देखिए 65.91 लाख की कमी आई। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ 2022 के विधानसभा चुनाव में 3.80 करोड़ मत मिले थे। अगर वहीं पे सजग हो जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ा। अगर आदित्यनाथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को अगर अच्छे से काम नहीं करे तो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, वहां पे सीट गंवानी पड़ेगी। और अब की बार जो कर रहा है हमारे उनको स्टूडेंट के लिए, देश उस राज्य के लिए अच्छा करेगा, वही दोबारा सत्ता में आएंगे, जैसे कि समाजवादी पार्टी। यहाँ पर देख सकते हैं यही कंडीशन रहा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं, अगला देखते हैं आप लोग। यहाँ पे
80 में से 41 सीटें सपा जीती और कांग्रेस ने जीती। यही चीज यही है, राम मंदिर का नैरेटिव फेल, क्योंकि राम मंदिर में बात करते रहे और यहाँ भाजपा फैजाबाद अयोध्या में इसी में है, सीट ही 54,000 से ज्यादा वोट से हार गई। अयोध्या की सीट ही 54,000 वोट से ज्यादा हार गई। इसलिए अब इसमें क्या ही बता सकते हैं जो अभी तक बताए, क्योंकि इनका क्या क्या किए हैं और क्या क्या वो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, समाजवादी पार्टी 37 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 33 मिली, इंडिया नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें मिली, राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीटें मिली, बहुजन ने जो बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी अपनी सीट गवाई, एक भी सीट नहीं है, 0 शून्य बता सन्नाटा आया, और अन्य को 2 मिला। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, फ्लॉप कहे गए लड़कों का हिट शो सीएम योगी के गढ़ में 9 से 6 हो गई भाजपा, उन्हीं के गढ़ में उन्हीं का गया। यहाँ तक देख सकते हैं आप, यहाँ तक देख सकते हैं मेरे साथियों, पूर्वांचल की 9 सीटें पर 10 साल से अजय भाजपा का किला इस बार हिल गया। यहाँ पे 10 साल से कोई नहीं हिला, भाजपा भाजपा लड़ रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया, उनको भी समझ में आ गया, उनकी भी आंखें खुली, वहां से सीटें चली गई। यहाँ पर देखिए, बस्ती, संत कबीर नगर और सलेमपुर की हार से भाजपा चौंक गई, आश्चर्यचकित हो रहेगी। यहाँ पर देखिए, महाराजगंज और बांसगांव में नजदीकी जीत से चिंतित, जीत तो गए लेकिन बहुत नजदीक थे, तो थोड़ा और होता तो वहां पर भी सीट चली जाती। गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में पिछले चुनाव के मुकाबले 3 गुना कम, यहाँ पर देखिए 3 गुना कम मतों से मिली विजय, सोचने पर विवश किया। 3 गुना कम वोट मिले हैं। देखिए कारण, देखिए सबको अपने बेटे बेटियों का भविष्य पता है, जब भविष्य नहीं बन रहा है सरकार को कौन रखेगा, ऐसे कौन वोट देगा। यहाँ पर देखिए, दूसरी बात ये देखिए, एग्जिट पोल के विपरीत आए परिणाम से सभी हैरान। यहाँ तक कि एग्जिट पोल के आंकड़े, लोग शेयर मार्केट पैसा बहुत लगा दिए, बहुत लोग डूब गए, बर्बाद हो गए, उस पर एक वीडियो लेके आएंगे। बीजेपी 36, 37 सपा, 6 कांग्रेस, अदर वन, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, यहाँ पे सेशन खत्म हुआ, यहाँ पे सेशन खत्म हुआ, यहाँ यहीं पर देख लीजिए। रही बात मोदी जी की, अगर गुजरात में जाते हैं तो उस पर बात करते हैं, निवेश पे बात करेंगे, बेरोजगारी बात करेंगे, बिजनेस पे बात करेंगे कैसे होता है, और यहाँ पे यूपी बिहार में आएंगे तो हिंदुत्व पे बात करेंगे, राम मंदिर पे बात करेंगे, विपक्ष पे आवाज उठाएंगे। यही जो उनकी कहानी है, आज यही कारण है कि गठबंधन से सरकार चलानी पड़ रही है। गठबंधन से सरकार चलाना इतनी आसान बात नहीं है। आगे देखते हैं, लेके आते हैं इसके ऊपर, अगले सेशन में जुड़िए मेरे साथियों। अच्छा लगे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।